बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, अगर सर्वे करवाया जाए तो पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क होगा जो नमाज भी पढ़ता है, हज भी करता है, रोज़े भी रखता है, ज़कात भी देता है, कुरान और हदीस की तबलीग भी करता है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो झूठ बोलता है वो पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की अशराफिया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का मुक़्तदर हल्का है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। 70 सालों से इन्हें एक ही तरह की बात है कि ये झूठ है, ये ऐसा नहीं हुआ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये फेक है, ये किसी ने जाली बात की है, मैंने करप्शन नहीं की, मैंने वो नहीं किया। खैर, ये बात तो बड़ी लंबी है, इस पर फिर किसी दिन डिबेट करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपकी तवज्जो जिस तरफ मबज़ूल करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि नाज़रीन, जब आप बदकिस्मती से या कहीं गलती से पाकिस्तान के चैनल्स को ऑन कर दें, अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम पीटीवी को, क्योंकि अब जितने भी चैनल हैं, चाहे वो 30, 50, 40, चाहे वो उसमें प्राइवेट हैं या जो भी हैं, वो सारे के सारे चैनल अब पाकिस्तान के पीटीवी बन चुके हैं। लेकिन जब आप उन चैनल्स को ऑन करते हैं, सहरी के वक्त हो या इफ्तारी का वक्त हो, तो आप देखते हैं कि उनमें ऐसे ऐसे नुमाइंदे रिपोर्टर भागते हुए बड़े बड़े रेस्टोरानों में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं और ये दिखाते हैं कि नाज़रीन ये देखें इस वक्त बड़े कैसे कैसे पकवान पक रहे हैं, कोई ये खा रहा है, सहरी की तैयारी हो रही है, इफ्तारी की तैयारी हो रही है, लोग पूरी फैमिली के साथ आ गए हैं, यहाँ पर बड़े मज़ेदार किस्म के खाने पक रहे हैं। और फिर वो माइक उनके मुंह में घुसेड़ते हैं और फिर पूछते हैं कि आप इफ्तारी यहाँ क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं जी फैमिली के साथ आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू है, ओपन एयर में है। और इसी तरह से इफ्तारी में भी 25 करोड़ आवाम में से जो नॉर्मल अगर एवरेज हमें पता है वो पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम जो 90% लोग हैं वो गरीब हैं, वो एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। 8-10% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं करप्शन करके, मार दाड़ करके, जो हुकूमत के इस कब्ज़ा माफिया के आगे पीछे होते हैं, वो कहीं बेहतरी कर रहे होंगे। लेकिन किसी भी चैनल को ये जुर्रत नहीं होती या उनके अंदर इतनी अखलाकियात नहीं होती कि वो किसी दिन 2-4 ऐसी फैमिलियों के घर चले जाएं जिनके यहाँ सहरी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, जिनके पास इफ्तारी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ये जो मुखय्यर हज़रात हैं, ये जो तंजीमें हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई तनकीद नहीं है। ये लोगों को राशन देती हैं, रमज़ान पैकेज के नाम से देती हैं। लेकिन मैंने अपने तजर्बे के मुताबिक जो देखा है नाज़रीन, वो ये देखा है कि ये जितना भी रमज़ान पैकेज के नाम से हो या किसी भी हवाले से जो तंजीम होती है, वो होते सारे ही गरीब हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको ना दिया जाए, वो भी अपनों में ही बांट दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो आपको क्लर्क नज़र आता है, जो सफ़ेद पोश नज़र आता है, जो अच्छा किसी शक्ल सूरत वाला नज़र आता है, जो कहीं चलता फिरता नज़र आता है, उसकी हालत भी ऐसी है कि शाम को शायद उसके लिए सहरी या इफ्तारी के लिए कोई बंदोबस्त ना हो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है या जो इस कब्ज़ा माफिया की हुकूमत है, इसे कब्ज़ा माफिया कहेंगे ना, ये जमहूरी है, ना ये आइनी है, ना ये कानूनी है, ये ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ एक टोला है। और ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी ऐशी हो रही है और लोग बड़े आसूदा हाल हैं। देखें जी, इफ्तारियाँ भी बड़ी मज़े की कर रहे हैं और सहरियाँ भी बड़ी मज़े की कर रहे हैं और क्या क्या पकवान पक रहे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ी सी सियासी बात करते हैं नाज़रीन, कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से दहशत गर्दी की लहर ने फिर सर उठाया, चाहे वो केपी के हो, बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के दीगर इलाके हों, ये दहशत गर्दी बड़ी अजीब सी बात है कि इमरान खान के दौर में कोई बम नहीं फटा, कोई दहशत गर्दी नहीं हुई। इससे पहले शहबाज शरीफ का दौर हो, नवाज शरीफ का दौर हो या मुशर्रफ का दौर हो, उन दौरों में तो तबाही कैसे होता था कि भाग कुत्ते भाग कि तो इंसान की मौत ना मारा जाए। आज फिर वही दौर आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया मुलव्वस है, अफ़गानिस्तान मुलव्वस है, अब अफ़गानिस्तान का इजाफा हो गया, वो दहशत गर्दी वो करते हैं। मुफ्ती शाकिर को देखें, जिसने पहले बयान दिया कि जो इमरान खान की हमायत में बयान देता है, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देता है, जो इस मुल्क की आम आदमी की बात करता है, दूसरे दिन बम से उड़ा दिया जाता है।
इसी तरह से जो शख्स इमरान खान की हमायत करता है, चाहे वो सियासतदान हो, किसी मजहबी तंजीम से हो, मजहबी सियासत से ताल्लुक़ हो या किसी भी उससे हो, उसे या अगवा कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान को और हिंदुस्तान को ऐसी क्या तकलीफ़ है कि वो इमरान खान के हक़ में बयान देने वाले को बम से उड़ा दें, या वो इमरान खान के हमायत में बयान देने वाले को उसे किसी न किसी तरह से मार दें या उसे टारगेट किलिंग कर दें। पंजाब की भी इसी तरह से खबरें आ रही हैं, बाकी भी आ रही हैं, और नाम किसका आता है जी, या फिर इंडिया का या अफ़गानिस्तान का। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के इमरान खान से ऐसी क्या दुश्मनी है, या वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि वो इस तरह से काम करके वो करेंगे। बात बहुत आसान है, समझनी भी बहुत आसान है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, सच बताने की आज़ादी नहीं है, हक दिखाने की आज़ादी नहीं है, और इसलिए बस आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। जब से जाफ़र एक्सप्रेस का सान्या हुआ, जो बलूचिस्तान से कोयटा से जो पेशावर आ रही थी ट्रेन, उसके बाद तो पाकिस्तान के चाहे प्राइवेट व्लॉगर हों या मीडिया हो, मीडिया तो पहले से ही था, या फिर दूसरे कुछ तबसरा करने वाले हों, उन सब की तवज्जो दहशतगर्द 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 की तरफ है। शायद कि वो स्क्रिप्ट किसी का कामयाब हो रहा है जो सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहा है। असल जो काम है, असल जो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, जो महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, जो इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने के लिए प्लानिंग की जा रही है, और जो जिस तरह से भी है इमरान खान को किसी न किसी तरह से रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, उस पर तवज्जो कम है। शायद कि इस सब का मकसद ये हो। मैं ज़्यादातर इसलिए भी दहशतगर्दी पे बात नहीं करता कि बात वही है कि सांप का डसा सूतरी से भी डरता है। अब कैसे यकीन कर लें कि कोई एक आता है वो कुछ अलग बयान देता है, दूसरा सरकारी एहलकार आता है वो अपना बयान देता है, तीसरा आता है वो कहता है जी कि पीटीआई वालों ने दहशतगर्दी की, चौथा कहता है जी कि पीटीआई और हिंदुस्तान आपस में मिले हुए हैं, कोई और आता है वो ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के साथ इनके ताने बाने हैं। ये कैसे मुल्क है, ये कैसे हुक्मरान हैं, ये कैसी रियासत है कि जो इस मुल्क की गुर्बत को नहीं देखती। आम आदमी ये मुल्क तो बाढ़ में गया, लेकिन बेबसी है कि बात करनी पड़ती है, बेबसी है कि इस मुल्क में रहने के लिए ये सारी चीज़ें चाहे ना भी हों तो कहनी पड़ती हैं। लेकिन क्या किया जाए कि यहाँ पर एक बार फिर वही सूरत हाल पैदा होने वाली है कि भाग इंसान भाग, कहीं कुत्ते की मौत ना मारा जाए। इस वक्त जितना पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस तरह से लोग यहाँ से भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे मुल्कों के भी वीज़े लेके जा रहे हैं यहाँ पर शायद कि पाकिस्तान के लिए आम आदमी के लिए जाना कोई इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो यहाँ से निकल रहे हैं। और फिर दूसरी बात कि पाकिस्तान के जितने सर्वे हुए हैं, जितनी इस वक्त जो तंजीमें हैं वो अपने अपने जो सर्वे कर रही हैं, पाकिस्तान हर एक चीज़ में रैंकिंग में नीचे आता जा रहा है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के बदतरीन एक दो मुल्कों से भी एक आध नंबर आगे होगा। बाकी वो मुल्क हैं, और पाकिस्तान ना इंसानी हुकूक के हवाले से बेहतर है, ना सहाफ़त के हवाले से बेहतर है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से बेहतर है, ना इंसानी हुकूक पे इस पे कोई बात की जा सकती है। यहाँ जुल्म ही जुल्म है, झूठ ही झूठ है, जबर ही जबर है, फस्तायत ही फस्तायत है। लेकिन ये सारे के सारे ऐसे मस्ती में हैं कि इन्हें कोई ऐसी चीज़ बुराई नज़र नहीं आती। इन्हें नज़र आता है तो सिर्फ एक के मैं हूँ और मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमने सब कुछ कब्ज़े में ले रखा है, इमरान को हमने बंद कर रखा है झूठे जाली बेबुनियाद केसों में, और जब तक के यहाँ हम हैं उस वक्त हम उसे बाहर नहीं आने देंगे। देखते हैं, रमज़ान का महीना है, और कब तक ये झूठ, ये फ्रॉड, ये दो नंबरी, ये सब कुछ चलेगी, और कब तक ये ऐसे इंसानों को और पाकिस्तान की आवाम के हक़ में बोलने वालों को बम से उड़ाकर उन्हें इंडिया और अफ़गानिस्तान के मत्थे लगाते रहेंगे। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।